वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखना ये फिर पेपर में लॉन्ग में आता है मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में फिर पेपर में आता है लॉन्ग। ओके लेट्स स्टार्ट हियर के लिखेंगे मेरे बच्चे आप ये साबित करें शुड cos cos into alpha plus beta it will multiply cos into alpha plus beta with cos into alpha minus beta। लेकिन ये प्रूफ करें कि ये बराबर है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का। और ये मजीद प्रूफ करें कि ये बराबर है cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। What you have to do? You have to choose the left। अच्छा एक इशू है, देखें इसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है और आता भी फिर लॉन्ग में। इस सवाल के अंदर ना ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड चूज करें राइट के बराबर करें, क्योंकि यहां पर तीन साइड्स, एक मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड, एक ये अगर इसको राइट कहूं तो ये फिर दरमियान वाली। इसका ये मतलब है कि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड चूज नहीं कर सकते। बस हाँ ये कर सकते हैं कि ये इसको पकड़े, ये आएगी, इससे ये आएगी, देन वी से कि ये तीनों बराबर है। ओके लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। मेरे बच्चे यही वजह है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं चूज कर रहा। बस पहले वाली चीज को लिख रहा हूं, ये इसको लिख रहा हूं, ये देखिए cos into अल्फा प्लस बीटा। बताएं दूसरा कौन है? cos into अल्फा माइनस बीटा। आपकी बड़ी मेहरबानी। दो तीन पिछले जो लेक्चर हुए आपको मैंने cos into अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बताया था। मेरे बच्चे cos into अल्फा प्लस बीटा यू नो वेरी वेल, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। cos के मेरे बच्चे प्लस में मनफी आता है, इसका मतलब है cos अल्फा cos बीटा। इसके प्लस में मनफी आता है तो फिर मनफी sin अल्फा और sin बीटा। आई होप सो के बाद क्लियर है। अच्छा फिर दूसरे के ऊपर गौर करें, cos into अल्फा माइनस बीटा। अच्छा अगर प्लस में मनफी है तो फिर मनफी में प्लस होगा, इसका मतलब है ये दूसरा फार्मूला है, ये मेरे बच्चे बनेगा cos अल्फा cos बीटा, लेकिन मेरे बच्चे प्लस sin अल्फा एंड sin बीटा। अभी तक मेरे बच्चे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इधर फार्मूला cos into अल्फा प्लस बीटा बना खोला, उधर cos into अल्फा माइनस बीटा बना। अब ये है कि अगर आप इसके ऊपर गौर करें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम। इसका मतलब अगर मैं इसको a समझूं, इसको b, ये फिर वही a और b। मेरे बच्चे इसका मतलब है यहां पर फार्मूला लग रहा है a प्लस b और a माइनस b, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब है हम यूं कर लेते हैं कि ये उस फार्मूले के मुताबिक ये मेरे बच्चे बनेगा cos अल्फा cos बीटा होल का स्क्वायर इस a स्क्वायर, फिर दरमियान में माइनस, और फिर मेरे बच्चे b का स्क्वायर। इसका मतलब है यहां पर क्या चीज आ जाएगी, एक sin अल्फा एक sin बीटा होल का स्क्वायर। What I have done, I apply here a formula of a plus b and a minus b and it becomes a square minus b square। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि सब के स्क्वायर अलग अलग ले लो। It will be cos square alpha multiplied by cos square beta, फिर माइनस इसका sin square alpha इसका sin square beta। अच्छा अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो उसकी ये भी वजह है जो इसके बाद वाला मैंने स्टेप कर लिया, ये बड़ा बच्चों को परेशान करता है। इसके बाद वाला मेरे बच्चे स्टेप जो है ये बच्चों को परेशान करता है, गौर करिए। रट्टा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा सोचो विचार कर ले तो रट्टा नहीं लगाना पड़ता। भला कैसे? अब देखिए आपको पता है मैंने इस तक पहुंचना, मैंने cos स्क्वायर अल्फा तक पहुंचना,
इसका मतलब है मुझे cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, मुझे sin स्क्वायर बीटा चाहिए। अच्छा, अगर मुझे cos स्क्वायर अल्फा चाहिए तो मुझे sin स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए मैं उसको सर्कल कर गौर कर लीजिए। अच्छा, मुझे ये sin स्क्वायर बीटा चाहिए, इसका मतलब है मुझे cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, मैंने इसको भी सर्कल कर दिया। मैंने दो ऐसी चीजों को सर्कल किया है जो मुझे नहीं चाहिए। पेपर में भूल जाता है अगर ये समझ जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे भी cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, मुझे तो sin स्क्वायर बीटा चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं इस cos स्क्वायर बीटा की जगह लिख लूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर। मुझे sin स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, मुझे cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, मैं इस sin स्क्वायर अल्फा की जगह 1 मनफी cos स्क्वायर अल्फा लिख लूंगा। अब परेशानी ये होती है कि यहां पर चार फंक्शन है, किसी दो के ऊपर फार्मूला लगाना होता है, तो पेपर में ये भूल जाता है। जो बच्चा उसको देख के अंदाजा लगाता है उसको फिर ये चीज याद है। सर्कल कर ले कि जो हमें नहीं चाहिए उसके फार्मूला लगा के चेंज कर ले, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। अब देखिए, अब ये बताएं हमें cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इससे खत्म करने का एक ही तरीका है कि इसकी जगह लिख दें 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये sin स्क्वायर बीटा तो चाहिए ना, इसको तो मैं वैसे ही कुछ नहीं कह रहा। और ये बताएं मुझे sin स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, खत्म कर। और चाहिए भी मुझे cos स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब है sin स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नो इशू। किधर आई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये वाला स्टेप बड़ा है। जब आप वैसे भी मतलब ये कर रहे होते हैं ना, देख रहे होते हैं क्वेश्चंस को, आप कहते हैं ये फार्मूला पेपर में भूल जाता है किस पर लगाना, तो उसको देख के अंडरस्टैंड। ये चीजें फिर कब समझ आती है, जब इंसान खुद लिख के प्रैक्टिस करे। अच्छा, अब एक काम करो, ये cos स्क्वायर अल्फा अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। पहले cos स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 1। दूसरी टर्म मेरे बच्चे cos स्क्वायर अल्फा विल मल्टीप्लाई विद sin स्क्वायर बीटा, लेकिन अलामत किसकी आएगी, माइनस की। इसका मतलब है यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा विद sin स्क्वायर बीटा, फिर माइनस। अब sin स्क्वायर बीटा को पहले 1 से ضرب दें तो इट विल बी sin स्क्वायर बीटा। अगला ये मनफी और मनफी क्या हो जाएगा, प्लस, and it will be sin square beta will multiply with cos square alpha। याद रखना, ये cos square alpha sin square beta माइनस का है, ये cos square alpha sin square beta प्लस का है, दिस कैन बी कैंसिल। इसका मतलब है मुझे क्या चीज मिल गई, मुझे मिल गया cos square alpha माइनस sin square beta। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दी। गौर करें, मुझे दरमियान वाली मिल गई। गौर करो, मुझे ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा मुझे दरमियान वाली मिल गई, मुझे चाहिए भी दरमियान वाली। अब गौर करिए, अब मैंने क्या करना है, मैंने दरमियान वाली से इधर जाना है, इधर आखिरी वाला। देखिए, अब इसके लिए रट्टा नहीं लगा। देखिए, अब थोड़ा सा आसान था, इधर cos स्क्वायर अल्फा है, आपको sin स्क्वायर अल्फा चाहिए, इधर sin स्क्वायर बीटा है, आपको cos स्क्वायर बीटा चाहिए। इसका मतलब है जो दोनों है दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों को ही चेंज कर दें, आपका वो जवाब आ गया। मकसद है cos स्क्वायर अल्फा की जगह लिखा जाए 1 मनफी sin स्क्वायर अल्फा, और sin स्क्वायर के बीटा की जगह लिखा जाए 1 मनफी cos स्क्वायर बीटा। यू विल गेट डेफिनेटली योर आंसर, लेकिन रीजन के साथ। उधर देख, अब ये देखिए, ये बताइए मैं cos स्क्वायर अल्फा की जगह लिख सकता हूं 1 मनफी sin स्क्वायर, दरमियान वाला मनफी वैसे का वैसे। मेरे बच्चे, मैं sin स्क्वायर बीटा की जगह लिख सकता हूं 1 मनफी cos स्क्वायर बीटा। मैंने दोनों को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। अब आप ऐसे करो कि दरमियान वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा 1 मनफी sin स्क्वायर अल्फा मनफी 1, फिर प्लस cos स्क्वायर बीटा। याद रखना, प्लस का 1 माइनस का 1 विल बी कैंसिल। अच्छा, ये प्लस वाली टर्म पहले लिख लें, इसका मतलब है ये चीज बन जाएगी cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। एक मशवरा दूंगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दी। जरा गौर करें, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस थिंग, ये चीज इसके बराबर हुई, फिर यही चीज आखिरी के बराबर हुई। इसका मतलब है फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से कि ये तीनों इक्वल। तो नीचे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 हमें ये बात पता चली
cos into alpha plus beta, it's cos into alpha minus beta, ये बराबर है दिस, मतलब cos स्क्वायर अल्फा मनफी sin स्क्वायर बीटा, और मजीद ये चीज बराबर है वो cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर। मकसद है कि जो हमने प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर लिया। आसान भी है मुश्किल भी है अगर समझ आ गए। बाकी नई चीज तो सिर्फ एक फार्मूला ही लगा है, cos into अल्फा प्लस बीटा का उसमें मनफी आता है, मनफी में प्लस आता है, बाकी ये प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब स्क्वायर लीजिए। फिर आपने देखा कि आपको क्या चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके फार्मूले सर्कल करके उसको चेंज कर मल्टीप्लाई किया, खुद ही जवाब आया। लेकिन फिर उससे तीसरी साइड पे जाना था तो दोनों को चेंज कर दिया, आंसर आ गया। दोनों को क्यों चेंज किया उसकी भी रीजन आपको क्लियर, क्योंकि हमें तीसरी तक जाने के लिए दोनों ही नहीं चाहिए। लिखेंगे 6 एंड इट्स फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसका फर्स्ट नहीं है, इसका ए लिखेंगे, इसका फर्स्ट नहीं है, इसका ए लेकिन शॉर्ट है, ये मतलब शरीफ। लिखेंगे साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस, फिर है साइन इनटू अल्फा माइनस बीटा, जबकि नीचे cos, एक मिनट, cos इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस इधर है cos इनटू अल्फा माइनस बीटा। लेकिन यार आप ये प्रूफ करें कि ये टेंजेंट अल्फा के बराबर है। आप ऐसे करो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करो। एक मजे की आपको बात बताऊं, ये ऐसा क्वेश्चन है जब आप लेफ्ट हैंड साइड चूज करोगे तो इसके अंदर चारों के चारों फार्मूले, और आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, चारों फार्मूले लगाने हैं, आपका फौरन जवाब आ जाएगा। मैं कह रहा हूं खुद ही जवाब आ जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना। हाँ, जिसको चारों फार्मूले को नहीं आते उस पर फिर मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैं इधर मजीद दिखा देता हूं। इस सवाल में हमें ये चारों फार्मूले लगाने। लिखेंगे इस सॉल्यूशन व्हाट आई टोल्ड यू कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करें। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये भला कैसे कि इधर हमारे पास है साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस इधर है साइन इनटू अल्फा मनफी बीटा, जबकि नीचे cos और इधर है अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस cos इनटू अल्फा माइनस बीटा। यार ये बताएं कि सारे फार्मूले आपको पता होंगे। पहले मेरे बच्चे लिखा हुआ है साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, हाँ, जो कि मेरे बच्चे भला कैसे होता है ये देख लें। साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा और ये साइन, याद रखना ये मैंने साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोला है। साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अब मेरे बच्चे यूं करें कि साइन इनटू अल्फा माइनस बीटा को खोलें, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, प्लस में प्लस आता है जबकि माइनस में माइनस आता है। फिर नोट करना कि अगर यहां पर cos इनटू अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो ये कैसे होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मकसद है cos के प्लस में मनफी होता है। अच्छा, अगर cos के प्लस में मनफी होता है तो मनफी में फिर प्लस होगा। इसका मतलब है अगर आप cos इनटू अल्फा मनफी बीटा का चाह रहे हैं तो वो बनेगा मेरे बच्चे cos अल्फा cos बीटा, इसका प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। मेरे बच्चे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने चारों के चारों फार्मूले सिर्फ खोले। अब यार ये बताएं मुझे कि ये साइन अल्फा cos बीटा प्लस क्या है, ये साइन अल्फा cos बीटा, सॉरी ये देखिए cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा ये प्लस क्या है, ये cos अल्फा साइन बीटा माइनस क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा नीचे गौर करें तो ये साइन अल्फा साइन बीटा मंफी का है, ये प्लस का, दिस कैन बी कैंसल। याद रखना जो ऊपर दो बच गई है वो एक जैसी है। ये बताइए भला कैसे साइन अल्फा कोस बीटा, इधर भी साइन अल्फा कोस बीटा, इसका मतलब उनको ऐड अप किया जाए तो दिस विल बिकम 2 साइन अल्फा कोस बीटा, जबकि नीचे कोस अल्फा कोस बीटा जमा कोस अल्फा, तो ये मेरे बच्चे नीचे बन जाता है 2 कोस अल्फा कोस बीटा। याद रखना दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल, कोस बीटा कैन बी कैंसल। तो इसका मतलब है कि ऊपर क्या चीज रह गई, एक साइन अल्फा, नीचे मेरे बच्चे कोस अल्फा, बट यू कैन से दैट इट्स अ टेंजेंट अल्फा, लेकिन आप लिख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड, वो देखिए टेंजेंट अल्फा। इतना मजेदार क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन के अंदर चारों के चारों फार्मूले इस्तेमाल हो, इंसान ने ना भी सुने हो तो मजबूरी हो जाती है जानना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा cot alpha is generally cot beta minus 1। ये मेरे बच्चे ये आपने प्रूव करना है, cot into alpha plus beta equal to cot alpha cot beta minus 1 divided by a cot alpha plus cot beta। याद रखना मेरे बच्चे, आप लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करी। 6 दफा आपको बताऊं पेपर में एमसीक्यूज आया कि ये कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बताएं। अब लोग कहते हैं कि यार कॉट अल्फा प्लस बीटा का तो हमने सुना हुआ भी नहीं, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का सुना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का सुना है, साइन अल्फा प्लस बीटा का सुना है, ये कॉट अल्फा प्लस बीटा का ये प्रूफ करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज में आया कि कॉट इनटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बताएं, तो इस हद तक वो एमसीक्यूज में जा सकता है। ओके वी आर चूजिंग अ लेफ्ट हैंड साइड इसके ऊपर लिख लें कि एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकता है। तो बस ये इतना होता है कि आपको थोड़ा इसको गौर से देख लेना होता है, वहां पे ऑप्शन होते हैं तो बंदा वो करेंगे। आप लिखेंगे इस सॉल्यूशन और मैंने कहा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूं, कॉट इनटू अल्फा प्लस बीटा। क्या आप लोगों को पता है कॉट का मतलब ऊपर कॉस जबकि नीचे साइन। याद रखना मेरे बच्चे टेंजेंट का फार्मूला होता है साइन ओवर कोस, तो कॉट का होता है कॉस ओवर साइन। कॉट का फार्मूला होता है कॉस ओवर साइन। ऊपर कॉस का फार्मूला खोल ली, नीचे साइन का फार्मूला खोल ली, एंड वेरी सिंपल कि आपको शायद cos इनटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता होगा जो कि होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा और sin बीटा। अच्छा नीचे ऐसे करें sin इनटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोलें, जो कि आपको मेरे बच्चे पता होगा भला कैसे होता है, sin अल्फा cos बीटा प्लस फिर cos अल्फा और sin बीटा। होप सो के बाद क्लियर हो। अब मैंने ना ऊपर और नीचे हर टर्म को दो टर्मों पे डिवाइड करना है, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। लेकिन आपको कैसे याद रखना है, हर सवाल में वो चीज डिफरेंट होगी, रट्टा लग नहीं सकता। तो जरा इसका रीजन सुनिएगा। आप ये देखा करें कि आप ये देखें इस जगह पर आपको 1 चाहिए, मतलब इस जगह पर 1 चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो मैंने सर्कल किया है, अगर इस जगह पर आपको 1 चाहिए तो इस जगह पर 1 बन सकता है अगर हम डिवाइड करें sin अल्फा sin बीटा। लेकिन इसका मतलब है अगर इसको sin अल्फा sin बीटा पे कर रहे हैं तो इसको भी sin अल्फा sin बीटा, इसको भी sin अल्फा sin बीटा, इसको भी। आप ऊपर और नीचे हर टर्म को डिवाइड करोगे sin अल्फा sin बीटा पे। रीजन भी देख लें, इस जगह पर 1 के मुताबिक ये 3 4 1 है, सब में यही रीजनिंग आपने तलाश कर लेनी। लिखेंगे डिवाइडिंग up and down each term by एक मेरे बच्चे sin अल्फा और एक sin बीटा। सुनो इशू, आप हर टर्म को डिवाइड करो, आपका जवाब आ जाए। भला कैसे, ये देख लें cos अल्फा cos बीटा, इसको भी मेरे बच्चे करोगे भला किस पे, sin अल्फा और sin बीटा माइनस इधर है आपके पास sin अल्फा sin बीटा। मैं कह रहा हूं कि इसको भी आपने करना sin अल्फा और sin बीटा।
बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपके पास है साइन अल्फा कोस बीटा, तो इसको भी मेरे बच्चे करोगे भला किस पे, एक साइन अल्फा और एक साइन, प्लस यहाँ पर है कोस अल्फा साइन बीटा, तो मैं कह रहा हूँ इसको भी आपने किस पे करना है, एक साइन अल्फा और एक साइन बीटा। अच्छा फिर ये बताइए कि ये साइन अल्फा कैन बी कैंसिल, साइन बीटा भी कैंसिल, यहाँ पर साइन बीटा कैंसिल, यहाँ पर साइन अल्फा कैंसिल। याद रखना cos अल्फा ओवर sin अल्फा इट विल बी cot अल्फा, cos बीटा ओवर sin बीटा इट विल बी cot बीटा, लेकिन -1 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पर गौर करें cos बीटा ओवर sin बीटा इट विल बी ओनली cot बीटा, प्लस cos अल्फा ओवर sin अल्फा इट विल बी cot अल्फा। देखिए आपका जवाब आ चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपकी राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट, इट्स सेकंड पार्ट। अच्छा इसके अंदर ये कहता है, अच्छा पिछले में हमने किया है कोट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला का प्रूफ, अब हम मेरे बच्चे करने लग जा रहे हैं कोट इनटू अल्फा माइनस बीटा का प्रूफ, जो कि यूं लिखेंगे कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1, शायद आपको याद हो पिछले में -1, जबकि नीचे है कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। So no issue, you can again choose the left hand side. इस ये solution ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली, इस cot into अल्फा माइनस b। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं cot का मतलब है ऊपर cos आता है, अच्छा ऊपर आ जाएगा cos into अल्फा माइनस बीटा, जबकि नीचे क्या चीज आ जाएगा sin into अल्फा माइनस बीटा। अच्छा मेरे बच्चे ये बताएं कि cos into अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि cos के माइनस में प्लस है, इसका ये मतलब है कि ये cos into अल्फा माइनस बीटा है, इसको यूं लिख सकते हैं cos अल्फा cos बीटा, लेकिन प्लस फिर मेरे बच्चे एक sin अल्फा और एक sin बीटा, जबकि नीचे sin into अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जो कि भला कैसे होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस फिर cos अल्फा और ये sin। आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि आपको इस जगह पर फिर 1 चाहिए, मतलब इस जगह पर आपको 1 चाहिए, ऑब्वियस सी बात है इस जगह पर 1 बनाने के लिए आपको sin अल्फा sin बीटा पे डिवाइड करना, लेकिन फिर हर टर्म लिखेंगे डिवाइडिंग अप एंड डाउन ईच टर्म बाय एक साइन अल्फा पे और एक साइन बीटा। अगर मेरे बच्चे हर टर्म को साइन अल्फा साइन बीटा पे डिवाइड करोगे तो बताएं कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा। मैं कह रहा हूं जी पहले को डिवाइड किया साइन अल्फा साइन बीटा प्लस फिर दूसरी को भी किया साइन अल्फा साइन बीटा बट डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे भी ऐसे करेंगे, नीचे कौन है साइन अल्फा cos बीटा, और मेरे बच्चे हम इसको भी करेंगे किस पे, एक साइन अल्फा और एक साइन बीटा माइनस इस cos अल्फा साइन बीटा, लेकिन आप मेरे बच्चे इसको भी करोगे किस पे, एक साइन अल्फा और एक साइन बीटा। अब यहां पर गौर करें तो ये मुझे बताएं कि दिस साइन अल्फा कैन बी कैंसिल्ड, दिस साइन बीटा कैन बी कैंसिल्ड, this sin beta can be cancelled, this sin alpha can be cancelled,
So it's a cos alpha over sin alpha. It will be cot alpha. Cos beta over sin beta. It will be cot beta. But plus 1 divided by, it's a cos beta over sin beta. It will be cot beta minus cos alpha over sin alpha. It will be cot. So you can say that it's the right hand side. So you go to your answer. Now we are moving towards part number 3. Alpha plus tangent beta divided by इस सवाल के अंदर राइट हैंड साइड चूज की है। ऊपर भी फार्मूला खोल लें, नीचे से भी खोल। तो नीचे मेरे बच्चे है sin इनटू अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब है ये बनेगा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। थोड़ा सा लिख के तवज्जो करिए, मैंने ऊपर से भी फार्मूला खोल लिया, नीचे से भी खोल लिया। And what I have done, I have chosen a right hand side. Okay. अच्छा, पिछले सवालों में बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि किस पे डिवाइड करना है, क्योंकि एक जगह पर 1 चाहिए होता है, मतलब एक ही लेते हैं। इस सवाल के अंदर मसला है कि हमने ऊपर और नीचे किस पे डिवाइड करना है। खैर इतना मसला भी नहीं है, किसी एक को टारगेट करना है। चलो मैं इस जगह को टारगेट कर दूं, मुझे इस जगह पर टेंजेंट अल्फा चाहिए, मतलब यहां पे टेंजेंट अल्फा। आप मुझे बताइए यहां पे टेंजेंट अल्फा कैसे बनेगा। यहां पे टेंजेंट अल्फा बनाने के लिए साइन अल्फा के नीचे cos अल्फा चाहिए और cos बीटा पे भी करना पड़ेगा, ताकि cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो जाए। cos बीटा फिर खत्म भी तो करवाना है। इसका मतलब एक हमें चाहिए नीचे cos अल्फा, एक cos बीटा। इस बात में रट्टा नहीं लगाना। फिर बात को रिवाइज कर देता हूं। cos बीटा पे इसलिए करने हैं ताकि खत्म हो जाए, cos अल्फा पे इसलिए करना है कि sin अल्फा और cos अल्फा टेंजेंट अल्फा बन जाए। इधर अगर टेंजेंट अल्फा बन गया, आप कहोगे सर इसकी क्या गारंटी है कि बाकी भी बन जाएंगे। एक बन जाए तो बाकी भी बन, लेकिन डिवाइडिंग आपने उसकी फिक्र नहीं करनी, बस एक बनने की दी। डिवाइडिंग अप एंड डाउन, up and down on each term by एक मैंने कह रहा हूं cos अल्फा और एक cos बीटा। आप हर टर्म को डिवाइड करें, आपका जवाब आ रहा है। ये देख लें sin अल्फा cos बीटा, इसको भी मेरे बच्चे करोगे एक cos अल्फा एक cos बीटा प्लस यहां पर है cos अल्फा sin बीटा। तो मैं कह रहा हूं इसको भी किस पे करोगे cos अल्फा और cos बीटा। अच्छा, तो ये बताइए कि नीचे हमारे पास क्या चीज है। एक है sin अल्फा cos बीटा, इसको भी मेरे बच्चे किस पे करोगे एक cos अल्फा और एक cos बीटा माइनस यहाँ पर है cos अल्फा sin बीटा। तो मैं कह रहा हूं इसको भी किस पे करोगे एक cos अल्फा और एक cos बीटा। तो और करें, this cos beta can be cancelled, here cos alpha can be cancelled, here cos beta can be cancelled, here cos alpha can be cancelled. So you will be having, देखिए इसका sin alpha over cos alpha is tangent alpha plus is sin beta over cos beta is tangent beta divided by, यहां पर गौर करें sin अल्फा ओवर cos अल्फा इट विल बी टेंजेंट अल्फा माइनस sin बीटा ओवर cos बीटा इज टेंजेंट बीटा। लेकिन आप लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड